धोबी का कुत्ता घर के न घाट का। ये दारा सिंह चौहान ओम प्रकाश राजभर का जो सपना था मंत्री पद की शपथ लेने का ना, तो आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। अली बाबा 40 चोर के गिरोहों को लटक कर झटक कर पटक करके, और ओम प्रकाश राजभर ने तो बहुत बड़े दावे किए थे कि घोसी में दारा सिंह चौहान को जिता करके हम अखिलेश यादव को सैफई भेजेंगे। और असल बाप का बेटा नहीं कि अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेजा, तो भैया उनके तो असलियत पर प्रश्न चिन्ह लग गया और शायद उनका डीएनए टेस्ट वो करा ले। अब भारत पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, कब्रिस्तान और शमशान, स्कूल और मदरसा, शाहरुख खान और सन्नी देओल के नाम पर अब मतदान नहीं होगा। जो एनडीए गठबंधन है, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, अली बाबा 40 चोरों का गिरोह, और यह भी कह सकते हैं नेशनल डीलरशिप ऑफ अडानी। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा पर उपचुनाव जिस तरीके से हुआ था, समाजवादी पार्टी के साथ में बीजेपी ने भी इस सीट पर जीत हासिल करने के तमाम दावे किए, लेकिन आज जो नतीजे आए हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सुबह जिस तरीके से 8 बजे से ही मतगणना का काम जिस तरीके से चालू हुआ, और उसके बाद लगातार जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह थे, उन्होंने लगातार बढ़त बनाई, और बढ़त बनाने के बाद अब तक जिस तरीके का माहौल है, समाजवादी के पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह 49,000 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान से 49,000 वोटों से आगे हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने समर्थन दिया है, क्योंकि एनडीए का जो गठबंधन हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी के साथ में जो तमाम घटक दल हैं उन्होंने साथ दिया है, समर्थन दिया है। हमारे साथ में कांग्रेस के नेता हैं, आप बताइए कैसा माहौल रहा इस बार का? देखिए, इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, अली बाबा 40 चोरों का गिरोह, और यह भी कह सकते हैं नेशनल डीलरशिप ऑफ अडानी, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही थी। और घोसी के सम्मानित मतदाता ने लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके जिस तरह से अपने वोट की ताकत से भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंचाने का काम किया है, यह 2023 के लिए यह ट्रायल टेस्ट, 24 के लिए ट्रायल टेस्ट था। हमारे यहाँ हड़िया का चावल कलछा से 2-3 निकाल कर देख लिया जाता है पका कि नहीं पका, तो यह बिल्कुल जो है कि मतलब चावल पक गया है। 2024 की बात कर रहे हैं, बात 2024 की शुरुआत है। अब तो जीत भी हो गई है, क्या लगता है आपको 2024 में क्या होगा? देखिए, बड़बोलेपन का परिचय देने वाले जो नेता थे उनकी जुबान पर तो ताला लगेगा, और उनकी दुकान पर जो है, जो जातिवादी पार्टी बना करके जो दुकान चला रहे थे, सौदाबाजी कर रहे थे, समाज को गुमराह कर रहे थे, उनकी दुकान पर अब ताला लगेगा। और ओम प्रकाश राजभर ने तो बहुत बड़े दावे किए थे कि घोसी में दारा सिंह चौहान को जिता करके हम अखिलेश यादव को सैफई भेजेंगे। और असल बाप का बेटा नहीं कि अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेजा, तो भैया उनके तो असलियत पर प्रश्न चिन्ह लग गया और शायद उनका डीएनए टेस्ट वो करा ले। और बार बार इस तरह के बड़बोलेपन का परिचय उन्होंने दिया, कहीं यादवों पर टिप्पणी करने का काम। लेकिन यह जो घोसी का बाई इलेक्शन हुआ है, यह एक ट्रायल टेस्ट रहा है जो 2024 के चुनाव का ये संकेत दे दिया है कि 2024 में जो इंडिया गठबंधन है वह नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डीलरशिप ऑफ अडानी, अली बाबा 40 चोरों का गिरोह, जो कौरवों की टीम है लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, अब भारत पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, कब्रिस्तान और शमशान, स्कूल और मदरसा, शाहरुख खान और सन्नी देओल के नाम पर अब मतदान नहीं होगा। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके 2024 में इंडिया के प्रत्याशियों को जिताएंगे और एनडीए को धूल चटाएंगे। और यह लोकतंत्र और संविधान को और जो सरकारी उपक्रम संस्थानों का जो भारतीय जनता पार्टी निजीकरण करके अपने बनिया मित्रों को के हाथों नीलाम करने का, और भारतीय बैंकों का जो कई 100 अरब रुपया जो लूटने वाले जो 28 गुजराती बनिया हैं, अब जब सरकार बनेगी इंडिया का तो उनका गर्दन मरोड़ करके लाया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। और यह बुलडोजर जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आपने देखा ना? नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की वजह से, तो आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी की अपनी जीत नहीं है? इंडिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या समाजवादी पार्टी की अपनी अकेले जीत नहीं है, ये इंडिया गठबंधन की वजह से जीत? देखिए, हम तो गठबंधन की क्यों नहीं गठबंधन की जीत करेंगे, जिससे जो बन सका सभी लोगों ने जो है कि उसमें अहम भूमिका का निर्वहन किया है। जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल रहे हैं, सबकी जो है उसमें इस जीत में जो है अहम भूमिका रही है। और वहाँ के मतदाताओं ने लोकतंत्र और संविधान
को बचाने के मुद्दे पर जो है कि एकजुट होकर के जो मतदान किया है, और जो वहाँ पर इतना बड़ा जो नेताओं की फौज को, दो दो उप मुख्यमंत्री, A.K. शर्मा जो बिजली मंत्री हैं, इन लोगों ने तो वहीं पर जो है एड़ा गाड़ रखा था, लेकिन उनके पैरों की ज़मीन खिसक गई। और 2024 में निश्चित रूप से जो है एनडीए की विदाई होगी और इंडिया की सरकार बनेगी। और उत्तर प्रदेश में बेशक समाजवादी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन का एक सबसे मजबूत जो है घटक दल है। अब हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, इंडिया बनाम भारत के नाम पर जनता गुमराह होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लाख नाटक कर ले। और देखिए एक बात लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि दारा सिंह चौहान लगातार जिस तरीके से पार्टी बदल रहे थे, कभी समाजवादी पार्टी, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, उसका भी नुकसान हुआ ये तो खेल उनका खत्म, उनका पॉलिटिकल एंड। और ओम प्रकाश राजभर मंगरू, हमारे साड़ू भाई जो है ना, उनके चंगू मंगू का भविष्य अंधकार में गया। चंगू मंगू कौन? चंगू मंगू उनका नहीं, दो बड़े बोला पड़कर वो लतखोर लड़के जो हैं, वो अरविंद राजभर, अरुण राजभर, जो आए दिन जो है कि ओछी हरकतें करते हैं। अब उनका दिमाग ठिकाने आ गया है। अरे वो तो शायद जो है कि झटका पड़ गया है, बीएचयू में भर्ती हो गए हैं। और वो संजय निषाद जो है कि वहाँ गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गए। अब ये जाति इनका न, अच्छा, इनको दोनों को इसी वजह से वहाँ भेजा गया था, राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, वहाँ पर भेजा गया था। लेकिन ये भी कोई कमाल नहीं। आदित्यनाथ जी ने एक तीर से 3 निशाना किया है। दारा सिंह चौहान ये आप जानते हैं कि योगी वन सरकार में वन मंत्री थे, वहाँ से गरिया करके आए थे समाजवादी पार्टी के खेमे में, और फिर मंत्री पद के लालच में चले गए भाजपा में। ओम प्रकाश राजभर कहते थे ना कि मैं योगी आदित्यनाथ को कटोरा देकर के वहाँ भिजवाऊंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो बाबा और संजय निषाद जो आए दिन कहते थे ये निषाद राज और राम की मित्रता का गठबंधन है। तो राम और निषाद राज की मित्रता के गठबंधन को ना वहाँ की सभी मजहब, सभी जाति धर्म वर्ग के, और विशेष करके जो भारतीय जनता पार्टी जो वोटों पर अपना एकाधिकार समझती थी, निषाद, राजभर और चौहान ने अब संजय के हाथ से करवार पतवार जो है ना, ये बीच धारा में उनकी नाव को छोड़ करके करवार पतवार अब लौटर राम निषाद जैसे लोगों के हाथ में आ गई है। अब ये कितनों सौदाबाजी के लिए कवायद करें, अब इनकी दुकानदारी नहीं चलेगी। इनका जो ठगों की टीम जो है, तो मतलब क्या राजभर का भी कैरियर खत्म कह रहे हैं भैया। धोबी का कुत्ता घर के न घाट का। ये दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर का जो सपना था मंत्री पद की शपथ लेने का न, तो आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे, तो वही हाल हो गई। दारा सिंह चौहान तो विधायकों नहीं रह गए, और शायद अब जिंदगी में विधायक सांसद बनने का सपना उनका चकनाचूर, और मंत्री पद की शपथ लेने का सपना देखने वाले, अपने चंगू मंगू का राजनीतिक समायोजन का सपना देखने वाले ओम प्रकाश राजभर की बोलती अब बंद हो जाएगी, उनकी जुबान पर ताला लग जाएगा। अब आए दिन देखते थे मीडिया की सुर्खियों में ताश का पटना, वो क्या करेंगे, वो जोकर, पॉलिटिकल जोकर, ये ओम प्रकाश राजभर एंड संत पॉलिटिकल जोकर। अब इनकी जो कड़ाई खत्म हो जाएगी। क्या करेंगे अभी? अब तो जैसे बनारस से अभी एक बयान भी दिया था इन्होंने, अखिलेश यादव को लेकर के बयान दिया था कि यादव जो है दोपहर में 12 बजे के बाद बुद्धि आती है। इस तरीके के उल जलूल बयान भी इन्होंने दिए। खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, ये सब खिसियानी बिल्ली के समान है ना। और एक वो होता है ना पागल कुत्ता हो जाता है ना, जिसको कुत्ते नोच डालते हैं तो वो पागल हो जाता है, तो उसका खदेड़ा किया जाता है, लाठी डंडा ले करके जो है कहीं नारे खो में खदेड़ा कर दिया जाता है। तो ये ओम प्रकाश राजभर ने जो है पागल कुत्ता है, ये जो है ना बड़बड़ जो कर रहे हैं ना, अब इनका खेल खत्म है। अब मंत्री अब बनने का समय। यादव की बुद्धि 12 बजे खुलती है। लॉर्ड माउंटबेटन ने जब सत्ता का हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को किया, तो यादव का ही बेटा बागपत के हुकुम सिंह यादव ने तिरंगा झंडा को फहराने का काम लाल किला के प्राचीर से किया था। ये कहते का है बेमनवा ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद, हमारे का कुल हा किस्सा जो है लोहार कुआर मलाहे के केवट का राजभर का चौहान का कुल अहिरे लूट लिए। अरे अहिर का बेटा देख लो ना बेटे बेटिया, अभी PCSJ का परिणाम आया है। 20 यादव के लड़के और लड़कियों ने PCSJ को क्रैक किया है, और जून महीना में अभी आया था ना परिणाम UPSC का, उसमें जो है 34 यादव के लड़के IAS बने, और मई महीने में परिणाम आया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हमारी जब से होश संभाला, कभी 8 यादव के बेटे SDM नहीं हुए थे, कभी 4 डिप्टी SP नहीं हुए थे, 27 PCS अधिकारी जो है यादव समाज के हुए हैं। तो भैया यादव में काबिलियत है। ये बताइए 2024 में क्या होगा? घोषी तो जीत गए, ये जनता जो है ना लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए इसको सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा था कि घोषी ट्रायल टेस्ट, और 2024 में होगा फाइनल
मैच, और उसमें एनडीए की विदाई होगी। अली बाबा 40 चोर के गिरोहों को लटक कर झटक कर पटक करके वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए, बचाने के लिए, और जो सरकारी उपक्रमों और संस्थानों का निजीकरण करके आरक्षण को खत्म करने का नाटक जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। तो देखो भैया, हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर अब जनता गुमराह नहीं होगी। सबसे बड़ी चुनौती है बेकारी की, बेरोजगारी की, छात्र नौजवान की, किसान और मजदूर अच्छा, की। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जब जिस तरीके से बढ़त मिली है, जीत दर्ज की है समाजवादी पार्टी ने, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पहले ईवीएम पर और तमाम तरीके के आरोप लगाए जाते थे, प्रशासन के दुरुपयोग के आरोप लगाए जाते थे, अब ऐसे में अब समाजवादी पार्टी और ना ही आपका इंडिया किसी भी प्रकार से ना तो ईवीएम पर आरोप लगाएगा, ना प्रशासन पर आरोप लगाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कितना नाटक किया। वहाँ का पुलिस क्षेत्राधिकारी को नहीं देखिए आप, विनीत सिंह को, हमारे मुसलमानों के मदरसे में जाकर के मस्जिदों में जाकर के जूता पटकने का काम रैपिड एक्शन फोर्स के लोगों ने किया, बिजली काटने का काम किया, मुसलमानों में दहशत फैलाने का काम किया, लाल कार्ड देने का जो है काम किया। और यहाँ देखो, पहली बार निर्वाचन आयोग ने 14 आईडी को जो प्रामाणिक माना था, वहां पर अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट को मांग करके मतदाताओं को रोकने का काम किया। लेकिन वहां के हिंदू और मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्रों को लात मारते हुए अपने वोट की चोट से। बताइए, चाचा शिवपाल ने कितना काम किया? शिवपाल चाचा ने एक संरक्षक की जो भूमिका होती है, गार्जियन की, चाचा शिवपाल जी ने जो है निष्ठा, लगन, ईमानदारी से उसका पालन किया। परिवार के लोगों को पूरी तरीके से डटे रहे, बताते हैं उनका भी नतीजा है, उन्होंने जो काम कार्यकर्ताओं किया। का मनोबल बढ़ाने का काम किया। और सारे लोगों के कुछ गिले शिकवे जो थे, चाचा जी ने एक गार्जियन की तरह उनके गिले शिकवे को दूर करके गले मिलवाने का काम किया। और उसी का परिणाम आया कि आपको नहीं लगता है इसके पहले चाचा को साथ में ले लेना चाहिए था, कुछ और चुनाव जीत जाते? जब मैं जागा तब मैं सवेरा, जब से जाग जाइए तभी से सवेरा है। लेकिन अब 2024 का जो चुनाव है, वह देश के लिए, केवल समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, वह देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और अब चाचा शिवपाल की भूमिका और समझ में आएगी। और देखिए, 2024 के चुनाव में कहा जाता है ना कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से तय होता है। तो 2024 के चुनाव में मैं आपको भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ आपको। मेरी भविष्यवाणी कभी खाली नहीं जाती है। 2004 और 2009 में जो भारतीय जनता पार्टी की औकात रही है उत्तर प्रदेश में, उस औकात से भी जो है इंडिया गठबंधन उनको पीछे करने का काम करेगा। और यूपी में चोट पहुंचा करके हम लोग दिल्ली की कुर्सी से जो है कि उनको बेदखल करने का, पटकनी देने का, और जो मोदी और शाह को गुजरात भेजने में निश्चित रूप से सफल होंगे। क्योंकि जब लौटर राम निषाद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय ओबीसी महासभा, और मैं कांग्रेस पार्टी जो देश को आज़ादी दिलाने का, देश को संवारने का, देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाने का और खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ जो विश्व का तीसरी महाशक्ति बनाने का काम किया, उस कांग्रेस पार्टी का मैं एक जिम्मेदार छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ। ये थे लोटन राम निषाद। इनका कहना है कि अभी महज घोसी उपचुनाव में जिस तरीके से जीत दर्ज की है, इंडिया गठबंधन 2022 में भी चुनाव जीतेगा और दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगा। कैमरा पर्सन अभिलाष के साथ राजेश सोनी, नेशनल न्यूज़ नाउ, लखनऊ।